ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव पुराणस्य नमः। सभी श्रद्धालुओं को नरेंद्र कुमार की ओर से सादर प्रणाम। सृष्टि के संरक्षक एवं संहारक साक्षात स्वरूप सत्य एवं कल्याणकारी रूप जगत गुरु शिव से आज हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। मित्रों, सही कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर यही जानना है, इसका ज्वलंत उदाहरण देखना है, तो हमें जगत गुरु शिव के अध्ययन करना पड़ेगा। तो आइए आज हम इस विषय में आपके साथ उन तमाम बातों को आपके सामने रखेंगे जिसके साथ ही हम महाशिवरात्रि की सार्थकता, प्रासंगिकता, उसके महात्म, महिमा और इसके साथ ही इसे इतना धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, आखिर हमारे लिए क्या टेक होम मैसेज है, इन सारी बातों को इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं। जीवन की सार्थकता ऐसे सृजन में है मित्रों, जो बसंत की तरह नवीनता से परिपूर्ण हो, रंग सुगंध से भरा हो, दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। सत्य एवं कल्याणकारी स्वरूप के साक्षात रूप जो अस्थिर भी है और गतिशील भी है, उनका अवतरण सृष्टि के संरक्षक और संहारक बनने के लिए है, जो भौतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक परिपूर्ण समन्वय देते हैं। उनका कल्याणकारी रूप ही उन्हें जनमानस में सबसे लोकप्रिय बनाता है। वे महायोगेश्वर हैं, चैतन्य हैं, सर्वव्यापक और नित्य सृष्टि के चेतन में निहित है। उनका शिवत्व पूरे ब्रह्मांड में विकास एवं विनाश दोनों ही रूपों में व्याप्त है। जनमानस में स्थापित उनका लोक रूप ऐसा है कि वे असुतोष हैं, अर्थात थोड़ी सी स्वरूप शुभ व कल्याणकारी है। वे थोड़ी सी पूजा करने के बाद बड़े ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वे सचमुच भोलेनाथ हैं। वे तो लोक मंगल के देवता हैं। त्रिदेवों में वे अकेले ऐसे देवता हैं जिनकी निराकार एवं साकार दोनों ही रूपों में हम आराधना करते हैं। शिव रस के अधिष्ठाता हैं, कभी रौद्र रस के, तो कभी शांत रस के, तो कभी श्रृंगार रस के। वे अर्धनारीश्वर रूप में कोमलता और कठोरता के एक ज्वलंत पर्याय है। उनका अर्धनारीश्वर रूप हमें यह सिखाता है कि बिना शक्ति के शिवत्व कभी पूर्ण नहीं हो सकती। वे एक दूसरे के पूरक हैं, नर हो या नारी। उनका नीलकंठ लोक कल्याण का सच्चा प्रतीक है। त्रिशूलधारी शिव जगत में व्याप्त अज्ञान और विषाशक्ति भाव को उससे नष्ट करते हैं। उनका डमरू ज्ञान, कला और दिशाओं में व्याप्त स्वरों की व्यंजना करता है। उनका वाहन नंदी धर्म का प्रतीक है, जो श्वेत रूप लिए हुए हैं, ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव के प्रकाट्य के साथ और रात्रि में शिव और शक्ति के मिलन के साथ। जब ये दो महातत्व मिले तभी सृष्टि की रचना संभव हो सकी। इस अर्थ में शिवरात्रि का सृजन वह पहला पर्व है जो कि यह संदेश देता है, सृजन से ही जीवन की सार्थकता है। शिव प्रकृति के देवता हैं। भारत भूमि धर्म प्राण भूमि रही है। यहाँ के जन जीवन में, संस्कृति में 33 करोड़ देवी देवताओं, संत महात्माओं की पूजा अर्चना करके अपने धार्मिक भाव को प्रकट करने की हमेशा से परंपरा रही है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं को सृष्टि के रचनाकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारकर्ता के रूप में हम महत्व देते हैं। भारतीय अध्यात्म संस्कृति में एकमात्र महादेव शिव ही हैं जिनके विवाह की वर्षगांठ फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में धूमधाम से पूरे विश्व भर में मनाई जाती है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सहित अन्य देवता महापुरुषों का स्मरण या तो उनकी जन्म तिथि पर होता है या निर्माण दिवस पर।
या बुद्धत्व प्राप्ति के दिवस पर यह शिव ही है जो कि अजन्मे हैं, इनका जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है। जगत गुरु मृत्युंजय महाकाल है, न तो उनका जन्म हुआ न ही मृत्यु, वे केवल स्वयं मृत्यु के देवता और मृत्युंजय हैं, बल्कि इससे भी एक कदम आगे वह मृत्यु के भी काल हैं, वे जगत गुरु हैं। इसलिए ज्ञान कला की सभी धाराएं उन्हीं से प्रकट हुई है, अतः उनके बुद्धत्व प्राप्ति का कोई दिवस हो ही नहीं सकता। इसलिए शिव की विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव और शक्ति के मिलन का सृजन, क्योंकि शिव ही देवता है सृजन के, रचनात्मकता के, सकारात्मकता के। भगवान शिव के प्रलयंकारी रूप के कारण ही उन्हें प्रलय का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव को हमारे यहाँ भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, शंकर, आशुतोष, पार्वतीनाथ, गौरीपति, भोले भंडारी, महादेव आदि अनेक नामों से हम जानते हैं और उनकी पूजा अर्चना आराधना करते हैं। उन्हें विशेष रूप से नीलकंठ कहा जाता है। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए विष का पान करने वाले भगवान शिव सत्य एवं कल्याणकारी स्वरूप के साक्षात रूप हैं। उनकी सत्ता महत्ता न केवल देवताओं के लिए है, वरन पृथ्वी लोक के हर प्राणी के लिए है। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से हम सारे भक्तगण उनकी पूजा एवं प्रार्थना बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं। अगर शिव के स्वरूप की बात की जाए मित्रों, तो शिवलिंग को उनके ज्योतिर्मय निरांकार रूप का महास्वरूप माना गया है। शिव पुराण में लिंग का तात्पर्य ओंकार या प्रण से है, जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूपों में सर्वत्र सृष्टि में व्याप्त है। शिव शक्ति कल्याण एवं ऊर्जा के साक्षात प्रतीक है। 12 उपसा महाठियों ज्योतिर्लिंगों में शिव की उपासना से यह सिद्ध होता है कि वे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लोक मंगल के देवता हैं। 12 स्वरूपों में संपूर्ण संसार उनकी वंदना करती है। उनकी वेशभूषा अघोरी संतों की तरह है। लाल लाल उनकी बड़ी आंखें, सिर पर चंद्रचूड़ और उस पर फणीदार नग का ताना हुआ फन और गंगा की धारा, गले में सांप लिपटा हुआ, साथ ही बाहों व कलाई में लिपटे नाग, कमर पर लिपटी मृगाल, मृगाल का आसन, वाहन के लिए नंदी बैल, त्रिशूल और रुद्राक्ष धारी, नीला शरीर ताल बैताल भूत प्रेतादि गणों से घिरे होते हैं। कैलाश पर्वत शिखरवासी, साधना के समय श्मशान घाटवासी ऐसे देवता हैं। भस्मासुर जैसे राक्षसों को वरदान देते हैं। वे अपने पद चाप तथा डमरू से नृत्य एवं संगीत का सृजन करते हैं। तब वे तांडव नृत्य करते हैं, जो संपूर्ण लोक में फैली कलुषता को समन करती है। वे संघर्ष का आवाहन देते हैं और उन्हें हर हर महादेव कहकर हम पुकारते हैं। मित्रों, आपको मालूम होगा कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे बेशकीमती 14 रत्न निकले थे और उसी में निकला था अमृत और विष भी। अमृत तो सभी पीना चाहते हैं, हम भी पीना चाहते हैं, किंतु शिव लोक रक्षा के लिए गरल को अपने कंठ से नीचे उतार लेते हैं। गरल के प्रभाव से शिव जी का शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। वे स्वयं कष्ट सह लेते हैं, सृष्टि को विनाश से बचा लेते हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र दिव्य चक्षु है, जो अंतर्दृष्टि का, जिसमें अग्नि का तेज समाया हुआ है। यह नेत्र जब खुलता है तो समस्त प्रकार की विकृतियों को जला देता है। भाल पर विराजता अंध्र अर्धचंद्र जटाओं से प्रवाहित गंगा दोनों ही शीतलता का प्रतीक है। गंगा गतिशीलता की प्रतीक है। उनके शरीर पर सुशोभित भस्म विकृतियों को
भस्मीभूत कर आध्यात्मिक कांति को चमक से रमा लेती है। श्मशानवासी और कैलाशवासी शिव स्थान निरपेक्ष हैं। गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र हैं, पार्वती उनकी परम प्रिया हैं। हमारे यहाँ यह भी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा के नाम से जो जाने जाते हैं को सृष्टि की रचना हुई, परंतु इसके करीब 1.5 माह पूर्व ही शिवरात्रि को सृष्टि रचना का पहला सोपान यानी कि क्रम पूरा हो गया था। शिवरात्रि बसंत ऋतु में ही क्यों आती है? मित्रों, आप सबके दिमाग में रहा होगा कि शिवरात्रि तो हर माह आती है, तो यह महाशिवरात्रि क्यों आती है बसंत ऋतु में ही? अब यह जानिए कि शिव प्रकृति के देवता है। हम सब जान रहे हैं कि प्रकृति के सबसे निकट हैं। प्रकृति और पुरुष के मिलन पर बसंत का वैभव वास्तव में नववधू प्रकृति का श्रृंगार ही है, और चूंकि वह प्रकृति पुरुष शिव से संयुक्त होती है, इसलिए उसके आभूषण भी नए फूल पत्तों के रूप में नैसर्गिक ही होते हैं, और विवाह के उत्सव में साक्षी बनने के लिए अपाद शीर्ष श्रृंगार के साथ वसंत की अभिव्यक्ति देते हैं। कहते हैं कैलाश के जिस भाग में शिव और पार्वती निवास करते हैं उसका नाम गंधमादन है, जहां हर दिन बसंत होता है। प्रकृति से शिव का यह संबंध उनके स्वयं के श्रृंगार में भी सामने आता है, जब वे जटाजूट, भस्म, चंदन, चंद्र, गंगा, सर्प, रुद्राक्ष, बिल्वपत्र से श्रृंगारित होते हैं और वस्त्र के रूप में वाघ चर्म और वाहन के रूप में नंदी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के देवता हैं, इस संदेश के साथ कि प्रकृति सृजन का स्रोत है। सृजन के प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि शिवरात्रि की पूजा रात्रि में करने के पीछे भी क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। जब सारे जगत की चेतना सोई हो, तब भी शिव की तरह चैतन्य होगा, वही सच्चा सर्जन कर सकेगा। इस अर्थ में शिवरात्रि सिखाती है हमें कि जो जगत की सुप्तावस्था में भी जागृत रहता है, वह शिव की भांति सृजन और कल्याण कर पाता है। मित्रों, अब हम जानने जा रहे हैं महाशिवरात्रि का पौराणिक महत्व। आप सबको मालूम है कि फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत हम सब मनाते हैं। इस दिन शिव जी और पार्वती जी का हम बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ पूजा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव वर्ष में 6 माह तक कैलाश पर्वत तक रहते हैं, वहां तपस्या करते रहते हैं, और उसके बाद 6 मास तक कैलाश पर्वत से उतरकर धरती के श्मशान घाट में रमते हैं, रहते हैं। कैलाश पर्वत से धरती पर अवतरण होने के साथ ही सृष्टि के समस्त कीट पतंग जितने प्राणी हैं उनके साथ धरती पर आ जाया करते हैं। और अगर शिवरात्रि के मनाने की रीति और परंपरा की बात की जाए तो इस दिन हम सारे भक्तगण निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। दूध मिश्रित शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं। बिल्वपत्र, बद्री फल, पुष्प, धतुरा चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। रोली, मौली, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, फल, फूल, कमलगट्टा, धतुरा, बेलपत्र, नौवेद आदि दक्षिणा चढ़ाकर धूप दीप जलाकर रात को हम जागरण करते हैं और 4 बार आरती करते हैं। शिव जी का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटते हैं। रात्रि जागरण कर भक्तगण उनकी आराधना में विकृतियों पर विजय एवं अभय की याचना करते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम एवं कल्याणकारी रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त भगवान शिव मानवों और दानवों के भी प्रिय देवता रहे हैं। वे विकृतियों पर सुकृतियों की विजय के देवता हैं। तुरंत फल देने वाले भक्तों के मनोरथ को शीघ्र पूर्ण करने वाले देवता हैं। तेज,
शक्ति, शांति और मंगल के देवता शिव सर्वव्याप्त हैं। उनकी आराधना प्रकृति की आराधना है। वे प्रकृति में व्याप्त विशुद्ध चेतन सत्ता है। शिव का पूरा व्यक्तित्व इन्हीं विशेषताओं, विरोधाभासों और संदेशों से भरा पड़ा है। वे पशुपति होकर प्राणी के देवता के रूप में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का संदेश देने आते हैं, तो निवास, वस्त्राभूषण और प्रयोग किए जाने वाले वे पशुपति होकर प्राणी मात्र के देवता के रूप में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का संदेश देने सामने आते हैं, तो निवास, वस्त्राभूषण और प्रयोग किए जाने वाले उपादानों के साथ प्रकृति के प्रति प्रेम का संदेश भी देते हैं। विरोधाभासों के रूप में एक ओर वे मृत्युंजय महाकाल बनकर आते हैं, तो दूसरी ओर सृष्टि के सृजन से पहले अपना प्रकाट्य और मिलन कर सृजनात्मक का बीजारोपण करते हैं। वे असुरों का नाश करते हुए त्रिपुरारी बनते हैं, तो देवताओं और जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष का पान करते हैं। वे विष पीते ही नहीं, उसे पचाते भी हैं, जो संकेत हमें यह देता है कि जहर पीना ही बड़ी बात नहीं, पीकर पचाना बड़ी बात है। और जो इसे पचा सकता है वही नीलकंठ तुल्य हो सकता है। व्रत की पद्धतियां हमें तो अवश्य सीखनी ही चाहिए और उसे करनी ही चाहिए, और इसके साथ साथ सारी विरोधाभासों से भरे इस जीवन और जगत में संतुलन की कला हमें अवश्य सीखना चाहिए। प्रकृति, जल, वनस्पति और प्राणी मात्र के संरक्षण का संकल्प हमें लेने की आवश्यकता है। जीवन में मिलने वाले विष को पीने की तैयारी और पचाने की शक्ति विकसित करनी चाहिए। हमारी दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो, तार्किक हो, हम मानववाद के लिए और अग्रसर हो, ज्ञानार्जन हासिल करें तथा सुधार की भावना का अक्सर विकास करें और प्रयास करें। हमें भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदी, झील, वन्य प्राणी आदि की सुरक्षा में लगे हुए जीवन का सृजनात्मक और कल्याणकारी हमें बनना सीखने की आवश्यकता है। इसके अलावे अगर हम यह सब कर पाते हैं, तभी सारी पूजा, उत्सव, व्रत और उपवास हमारे लिए कामयाब हो पाएगी, अन्यथा यह यंत्रवत ही रह जाएगी। और तभी हमारे जीवन को एक सही दिशा मिलेगी और रूपांतरण हो सकेगा, जिसके लिए महाशिवरात्रि जैसा महान पर्व हम इतने पवित्रता के साथ, कठोर कष्ट के साथ निराहार रहकर मनाते हैं। और यही हमें वास्तविक रूप में देश को उन्नत बनाने हेतु नागरिकों की प्रतिबद्धता, नागरिक चैतन्यता और विवेकशीलता के लिए सहयोग देना, सजग करना, जागृति पैदा करना सिखाता है। और अगर हम अपने देश के एक सुयोग्य नागरिक बन गए, तभी हम इस विश्व को कल्याण करा सकते हैं, एक नए स्तर तक पहुंचा सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो में आप सबों के लिए भगवान शिव से बहुत कुछ सीखने को है, समझने को है, अपने जीवन में उतारने को है। हम सब ने देखा कि किस तरह से भगवान शिव परोपकार के लिए जहर का भी पान कर लेते हैं और उसे तनिक भी प्रकट नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भी इस तरह के जहर रूपी कई तरह के हमारे अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, कई बार चाहते हुए, कई बार अनचाहते हुए। इन सबों को हम में पचाने की, नजरअंदाज करने की शक्ति होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपने काफी कुछ यहाँ से सीखा होगा, और अगर सीखा होगा तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम और भी नए नए वीडियो लेकर आपके सामने आते हैं। आप सब हमारे साथ लिविंग हैप्पीली में अंत तक बने रहे, इसके लिए कथावाचक नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।